कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। वीरवार के दिन व्रत करना, कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। वीरवार का दिन गुरु भगवान का दिन होता है, बृहस्पति महाराज का। और माता लक्ष्मी जी और बृहस्पति जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए एक बार कथा अवश्य ही सुने। इस वीडियो में हम आपको कथा सुना रहे हैं। कथा आप चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन एक बार अवश्य ही सुन लें। एक छोटी सी लड़की थी। वह गुरुवार के दिन पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर उन जौ को बिखेरती जाती। पाठशाला से आते समय वो सब जौ सोने के हो जाते, उन्हें बीन कर घर ले आती। इस तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। उसके पिता उन सोने के जौ को बेचकर ही घर का गुजारा करते थे। एक दिन वह लड़की सोने के जौ सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तब उसके पिता ने कहा, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। उसने बृहस्पति महाराज से प्रार्थना की कि उसे सोने का सूप मिले, और अगले दिन उसे सोने का सूप मिला। एक दिन वह सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसी देश का राजकुमार वहां से गुजरा और उस लड़की के कार्य को और रंग रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। घर जाकर आसन पाटी लेकर पड़ गया। बिना अन्न जल के उसे कई दिन हो गए। राजा खुद अपने बेटे को मनाने आए। पूछा कि राजकुमार, तुम उदास क्यों हो? क्यों अन्न जल त्याग कर दिया है? तब लड़के ने कहा, मैं तो उसी लड़की से विवाह करूंगा जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। राजा ने कहा, तुम उस घर का पता बता दो, अवश्य ही हम तुम्हारा विवाह उससे करा देंगे। राजा उस लड़की के पिता के पास गए और उनकी लड़की का हाथ मांगा। ब्राह्मण देवता ने बड़े खुश होकर राजकुमार से अपनी लड़की की शादी कर दी। लड़की की विदाई होते ही उनके घर दरिद्रता का निवास हो गया, क्योंकि वह तो लड़की के भाग का ही खाते थे। गुरु महाराज की कृपा से ही उनके यहाँ धन था। काफी दुखी होकर पिता अपनी पुत्री के घर गए और अपनी दयनीय दशा बताई। पिता की दयनीय दशा देखकर पुत्री ने अपने पिता को बहुत सारा धन दिया और कहा, पिताजी माताजी को कहा करें, गुरुवार के दिन नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर गुरुवार की कथा अवश्य ही सुने और व्रत करें, जिससे आपके घर में भी अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। पिता पुत्री द्वारा कही बातें अपनी पत्नी को बताने लगा, लेकिन पत्नी की बुद्धि में कुछ ना आए। उसने तो सुबह उठकर खाना खा लिया, ना कोई कथा करी, ना ही पाठ पूजा की। अब फिर से थोड़े दिनों में उनके घर धन खत्म हो गया। दोबारा पिता पुत्री के पास गए। तब पुत्री ने कहा, पिताजी आप मेरी माताजी को यहीं ले आए और मैं अपनी माँ को खुद ही समझा दूंगी। तब पिता उसकी माँ को लेकर पुत्री के घर गए। पुत्री अपनी माता को समझाने लगी, लेकिन माता की समझ में कुछ न आया। एक दिन पुत्री को बड़ा ही गुस्सा आया और रात को उसे कोठरी में बंद कर दिया। सुबह नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर पूजा पाठ कराई, कथा सुनाई, जिससे उसकी माता की बुद्धि भी निर्मल हो गई। वह भी हर बृहस्पतिवार को कथा करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। उनके घर भी अन्न धन पुत्र की प्राप्ति हुई। जो भी इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, उनके घर कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं होता। उनके घर अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। मित्रों, इस कथा को आप हर गुरुवार को अवश्य ही सुने। कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति महाराज अवश्य लिखें।